हमारा सोच से बढ़कर, हमारे विचार से बढ़कर, हम मांगने से ज्यादा हमें देने वाला है हमारे परमेश्वर। वो कब तक इधर लिखा है, लिखा है कि वो क्यों देता है? परमेश्वर का महिमा के लिए, वो चर्च का महिमा के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। कब तक करता है? पीढ़ियों पीढ़ी तक वो करते जाता है। ये एकदम बंद होने वाली बात नहीं। जब तक प्रभु का आना नहीं है, और जब तक कलीसिया इस दुनिया में है, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक मैं इस दुनिया में है, जो कुछ मैं परमेश्वर से मांगता हूं, जो कुछ परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, उससे अधिक हमें देकर अपना महिमा मेरे जिंदगी में प्रकट करना, वही है हमारा परमेश्वर का काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन में हम देखना चाहिए, क्योंकि वो पावर, वो शक्ति हमारे में है। जो चीज हमें मांगने की शक्ति प्रभु ने हमारे दिल के अंदर दिया है, हमारे जीवन के अंदर दिया है। वो शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो जानता है हमें क्या जरूरत है। हालेलुया। अब को समझाना चाहिए इस बात को। आज जो पवित्र आत्मा पता है हमारे अंदर है, वो आत्मा को पता है मेरा बेटा का क्या जरूरत है, मेरे बेटी की क्या जरूरत है, और इसका आने वाले समय पर उसके लिए कुछ जरूरतें हैं। उसको एक कपड़े का जरूरत है, उसको एक कमीज का इसको कमीज का जरूरत है। मेरे बेटे का और बच्चा जो बढ़ते जा रहे, उसको कॉलेज में जाना, उसको पता है, और उसको लिए अब उसके पास एक मकान नहीं है, वो उसको पता है। हम मांगने से पहले हमारे जरूरतों को जानने वाला, एक शक्ति देने वाला एक आत्मा हमारे जिंदगी में काम करता है। उसको पता है हमारे क्या जरूरत है, इसलिए जो चाहिए अब मांगो परमेश्वर से, उससे अधिक प्रभु आपको देने वाला है। हालेलुया, आमीन। अब इस बात को समझना चाहिए। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन चेलों को बोला, तुम लोग जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तुम लोग क्या करना? यरूशलेम में ठहरे रहना। एकदम तुम जाना नहीं, सेवकाई के लिए नहीं जाना, तुम यहां पर ठहरे रहना। और उस बात को 120 लोगों ने अपने मन में बिठा लिया। उसमें यीशु के चेले सारे थे, और एक को छोड़कर, और बाकी 11 चेले थे, और उसके बाद एक को उसका युदा का जगह को फिल किया है, उसको भरा है, और 12 हो गया। और उसके साथ कुछ बहनें थे, कई ऐसे लोग थे, 120 लोग बैठे थे। आपको पता है, उन्होंने पवित्र आत्मा का विचार किया, पवित्र आत्मा आएगा। उन लोगों को यह समझ नहीं था पवित्र आत्मा कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। दुआ करते रहा। जब 50वां दिन पूरा हुआ, यीशु मसीह इस दुनिया से मरने के बाद 40 दिन दुनिया में रहा। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया। उसके बाद 10वां दिन यानी 50वां दिन पेंतुकोस्त का दिन था। उस दिन ये पवित्र आत्मा उस कोठरी पर जहां ये लोग बैठे थे वहां उतर आया। वो लोगों का समझ से परे थे। हो ऐसा एक तूफान आया, ऐसे एक आंधी जैसे आया, ऐसा एक महसूस हो रहे थे, फटे को जीव का समान सबके ऊपर आकर ठहरने लगा, आग ठहरने लगा, और ये लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगा। ये इसका वो शक्ति था। सारे यरूशलेम में, शहर के अंदर हर एक जगह पर इस इनकी आवाज को सुनाई देता था। इसलिए सबके सब आकर उस कोठरी के नीचे खड़े हो गया। एक अलग वो मांगने से बढ़कर, उसका सोच से बढ़कर एक पवित्र आत्मा की शक्ति इन लोगों के ऊपर उतर आया। ये उन लोगों के लिए एक नया अनुभव था। जब पवित्र आत्मा पर उतर आया, लोगों ने सोचा लोग शराब पी रखा है। जो पतरस ने खड़े होकर बोला, ये जोवेल नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया उसके अनुसार वो बात पूरा हुआ है। और उसने प्रचार किया, और प्रचार किया। 3000 लोग उस कलीसिया में शामिल हो गया, और कलीसिया बढ़ने लगा। पवित्र आत्मा की शक्ति जो हम सोचते हैं उससे परे है।
जब हम दो अन्य भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा। यह पवित्र आत्मा की शक्ति जब हमारे अंदर आता है, यह शक्ति का अलग पावर है, उसका हमारे सोच से परे है। और यही शक्ति जब उसके ऊपर आया, पतरस प्रभु का सेवकाई करना शुरू किया और पतरस का द्वारा बड़े बड़े काम हुआ, आप जानते हैं। यहां तक लोग चाहते थे पतरस का छाया भी बीमारों के ऊपर गिरे ताकि ये चंगे हो जाए। उन लोगों का विश्वास इतना हो गया, यानी पतरस को सिर्फ नहीं, पतरस का छाया के ऊपर भी कौन विश्वास किया? लोग विश्वास किया और बीमार चंगे वाकई ही होने लगा और परमेश्वर का बड़े बड़े अद्भुत काम हुआ। पौलुस जब सेवकाई किया, पौलुस के रुमाल के ऊपर क्या किया? उन लोगों ने विश्वास किया। पौलुस के कपड़े के ऊपर विश्वास किया। लोगों ने अपने अपने कपड़ा या रुमाल लेकर पौलुस के कपड़े में लगाकर बीमारों के ऊपर डालना शुरू किया, बीमार चंगे होते थे। इतना शक्ति सोच से परे, समझ के से परे जब पवित्र आत्मा काम करता है उस कलीसिया में, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का महिमा वहां पर प्रकट होता है। हालेलुया। ये कोई व्यक्ति का महिमा के लिए नहीं, कोई व्यक्ति का महिमा के लिए नहीं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं एक अलग शर्ट पहनने से, अलग एक कपड़ा पहनने से, अलग एक पहरावा में पहनने से यह शक्ति हमारे जिंदगी में नहीं आएगा। वो शक्ति उन लोगों के जिंदगी में काम करता है जो पूरी तरह प्रभु के ऊपर विश्वास करता है। मेरे अजीजों, ये शक्ति उन लोगों के जीवन में काम करने के कारण वो लोग आखिरी तक अपना दौड़ को भी पूरा करता है। उसका बीच में वो खत्म नहीं होते हैं, उसका बीच में खराब नहीं होते हैं, उसका बीच में वो गिर नहीं जाते हैं, पूरी तरह वफादारी के साथ प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम क्या करना है? हमारे सोच से परे जो शक्ति परमेश्वर ने हमारे जिंदगी के अंदर डाला है, उस शक्ति के द्वारा हम विश्वास के साथ आज आपके जिंदगी में जो जरूरत है वो जरूरतें आने वाले दिनों पर आप लगातार प्रार्थना करते रहे। आप जो सोचता है, विचार करता है, उससे बढ़कर एक दिन परमेश्वर ने आपके हाथ में देकर आप परमेश्वर का महिमा आपके द्वारा आपका कलीसिया में, उसका कलीसिया में पूरा करेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यही काम करता है। लेकिन एक बात आप याद रखना, आप कभी भी छोटे विचार को ना करें। मैं भी एक दिन ऐसा था, इतना ही काफी है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को ये अपने लिमिटेशन में बांध कर रखा है, एक हद बना दिया। मेरा प्रार्थना इतना ही परमेश्वर सुनेगा, मेरा बिंदी इतना ही सुनेगा। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी लिमिटेशन ना रखे, परमेश्वर का वचन के लिए कोई लिमिटेशन ना रखे। हम उससे आगे सोचे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो प्रभु से हम कहना, ये नहीं है मेरा ब्लेसिंग, मेरा आशीष नहीं है, मेरा अनुग्रह नहीं है, मेरा कृपा ये नहीं है, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, इससे आगे है, इससे बड़ा है, इससे इसका कोई अंत नहीं होगा। मैं एक दिन जरूर मेरा प्रार्थना जो मैं करता हूं, करती हूं, उससे बढ़कर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहे। हालेलुया। ये आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हमारा दिमाग कई बार हम कुट के रखता है, हमारे विचार कई बार हम थोड़ा रखता है। हमारे जिंदगी में ऐसा हम कैसे बार विचार करते हैं, हे परमेश्वर मेरा बढ़ोतरी इतना ही है, मेरा बच्चा इतना ही पढ़ेंगे, मेरा बेटी इतना ही सुंदर होगी, इससे आगे सुंदर नहीं होगी, मेरा बेटे का तंदुरुस्ती इतना ही रहेगा, वे हमेशा कमजोर रहेंगे, मेरा घर ये एक कमरे में मैं रहेंगी, जिंदगी भर ऐसा रहेगी, मेरा कमरा दो नहीं होगी, मेरा आत्मिक जीवन में इतना ही ग्रोथ होगा, आगे में बढ़ नहीं पाएंगे। इतना कई बार हम परमेश्वर को अपने लिमिटेशन में रखा है। लेकिन पौलुस आज आपसे बात कर रहा है, हमारा सोच से बढ़कर, हमारे विचारों से बढ़कर, हमारे मांगने से बढ़कर परमेश्वर आपको देकर आपको रचाने वाला है। उसके ऊपर आप पक्का विश्वास करो, आप विश्वास करो, ताकि परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
आपको पता है हमने एक आत्मा को कबूल किया है, वो क्या है? रोमी के पत्री 8 अध्याय 15 एक खास बात पौलुस समय सिखाता है। अब थोड़ा सुने 8 का 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, तुम भयभीत हो, परंतु लोकपालकपन की आत्मा मिली है, पालक की आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये पिता कहकर हम क्या करता है? पुकारता है। हालेलुया। हमारे अंदर जो आत्मा हमारे पिता परमेश्वर ने दिया, वो गुलामी की आत्मा नहीं, वो दासत्व की आत्मा नहीं, वो कमजोर की आत्मा नहीं, वो आत्मा में दिया है। हम अपने पिता परमेश्वर को अब्बा जानी पिता कर हम पुकारने का आत्मा हमें दिया है, क्योंकि उसने हमें अपना बेटी और बेटे बना दिया। हालेलुया। अब आप क्या कर सकता है? हम उसे क्या कर सकते हैं? अब्बा कर क्या कर सकता है? और पुकार कर हम क्या करता है? बोल सकता है, मांग सकता है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है, कौन सी आत्मा नहीं है? गुलामी की आत्मा नहीं है, दासत्व की आत्मा नहीं। अब देखिए, कोई दास आपका घर में नौकर काम करते हैं, और समझ ले कोई बड़े बड़े घरों में नौकर काम करते हैं, वो क्या करते हैं? जाकर दरवाजे के सामने खड़े होकर क्या करेंगे? इंतजार करेगा, मालिक का इंतजार करेगा, मालिक इनका इंतजार करेगा। अब याद रखें, वो दरवाजे के पास तक जा सकता है, लेकिन उसी जगह पर, ध्यान से सुनना, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए ध्यान से सुनना, अगर उसका बच्चा है, उसी मालिक का बच्चा है, बाहर से खेल कर आ रहे हैं, उसको पानी चाहिए, जब पापा से कुछ बात करना, तो क्या करेगा? नौकर को परे हटाकर क्या करेंगे? अंदर चले जाएगा। यही फर्क है। हालेलुया। हमें कौन सी आत्मा मिला है? ऐसा जाकर खड़े रहने का नहीं। हम किसका संतान है? परमेश्वर का। हम सीधा जाकर परमेश्वर से बात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे पुकार सकता है? ये अब्बा, ये पिता, मेरा ये जरूरत है, आज ये जरूरत को आप पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सोच से बढ़कर, हमारे विचार से बढ़कर, हमारे मांगने से बढ़कर हमें देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें क्या बना दिया? अपने बेटे और बेटियां बनाने के कारण हम उसे मांग सकता है। इसलिए हम क्या नहीं करना चाहिए? छोटी विचारों को आज क्या करना है? खत्म करना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। छोटे विचारों को क्या करें? बहुत लोग, विश्वासी लोग हमेशा इसलिए कमजोर रहता है, इसलिए तंगी में रहता है, इसलिए कमजोरी में रहता है, इसलिए दुख दर्द में रहता है। हमेशा तेरा सोच बिल्कुल छोटा है कि नहीं? बोलो, बोलेंगे हाँ यार मैं इतना ही कर सकता, मैं, हेलो, आपको समझ में आ रहा है? मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही जा सकता, मैं इतना ही चल सकता, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। क्या हम, आप क्या कर दिया? परमेश्वर को क्या कर दिया? अपने लिमिट में लगा दिया, अब आगे बढ़ नहीं पाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। बोलो आमेन। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हम आज इस बैरियर को क्या करना है? तोड़ना है। हालेलुया। हाँ, इस बैरियर को क्या करना? तोड़ना है। हाँ, ठीक है ना? तो हम अपने जगह से थोड़ा हिलना है। जब तक हिलेगा नहीं तो काम भी नहीं होगा। आमेन। हम थोड़ा हिलना पड़ेगा हमें, है ना? जहां में है हम वहां से हिलना है। यीशु मसीह ने एक दिन एक अंधे को बुलाया, अंधे ने जाकर बोला प्रभु मुझे चंगाई पाना है। उसने क्या कर दिया? और मिट्टी में तुका और उसको क्या पेस्ट बनाकर क्या कर दिया? अंधे के आंखों में लगाकर बोला काका इधर कर जाओ, जाकर शिलोम कुंड में जाकर, तालाब में जाकर आंख नो क्या कर, मुंह नो तो 10 मिनट दुआ करने वाली एक पेन हो। आज से लेकर तुम आधा घंटा दुआ करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के परमेश्वर के साथ भाई अब आधा घंटा दुआ करने के लिए भाई है, अब 1 घंटा करना शुरू करो।
परमेश्वर चाहता हमारे लिमिट से आगे हम बढ़ने के लिए हम प्रभु के साथ हमारा 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 जिंदगी को जोड़े। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे आपके जीवन में परमेश्वर एक काम करने वाला है। वो कभी भी हमारा सोच से आगे हम बढ़ नहीं पाते। हालेलुया। हम कई बार हम एक ऐसा कुंड में हम खड़े हैं, ऐसा तालाब में हम खड़े हैं, ऐसा कुआं में हम गिरा है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे यही कहता है, हमारा प्रार्थना अब सोचना है। आज मैं हंसते हंसते बोलने प्रीचिंग करने वाले एक व्यक्ति हूँ, या मैं एक छोटा छोटा गवाही बोलने वाले व्यक्ति हूँ। आप ये सपना देके मैं हजारों के सामने खड़े होकर एक दिन गवाही बोलेगा, हजारों के सामने खड़े होकर एक दिन प्रचार करेगा, बहुत लोगों को अब एक व्यक्ति को मसीह में लाने वाला है। अब यही दुआ करे, यही सपना देके मैं एक दिन बहुतों को प्रभु के पास लेकर आने वाला है। हालेलुया। जब ये दुआ करोगे परमेश्वर के सामने आप यही बुला सकते हैं, क्योंकि हम हमारा पिता परमेश्वर का बेटे और बेटियां होने का हक हमें मिला हुआ है। हालेलुया। इस हक को हम क्या करें? इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो अब 17 आयत में लिखा है, उसका 4 का 8 का 17 रोमी। और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। मसीह के संगी क्या है? वारिस। अगर तू संतान है परमेश्वर का हर चीजों का क्या है? हम सारे बोलो, क्या विश्वास करते हो? परमेश्वर के पास जो कुछ है तमाम चीजों का क्या है? हम, क्योंकि हम उसका संतान तो जो हो गया। हालेलुया। अगर हम उसका संतान है तो उसके पास जो कुछ है उसका वारिस भी है। कितने लोगों को खुशी है? हालेलुया। हाँ, कितने लोगों का दिल के अंदर एक ऐसा खुशी पैदा हो रहा है, अगर मैं उसका संतान है ना? है जब यीशु मसीह में के द्वारा पिता परमेश्वर का संतान होने का हक हमें प्रभु ने दिया। अगर हम उसका संतान है, उसके पास जो चीज है वो सारे चीजों का हम क्या है? क्या है? क्या है? पक्का विश्वास है आपको? हालेलुया। ऐसा विश्वास करे उसके पास जो चीजें है वो सारे चीजों का मैं अधिकारी हूं। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर के पास जो चीजें हैं हर एक चीज का वारिस में बन जाऊंगा। मेरा यह विश्वास है। आप ही विश्वास करें, आने वाले दिनों पर इस हालात तुम्हें होकर तुम गुजरेगा। हालेलुया। उसके आशीषों को लेकर चलेगा, उसके अनुग्रह को लेकर चलेगा। कितने लोग विश्वास करके ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें? परमेश्वर हमारे हर एक चीजों का वारिस है। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। हन्ना ने एक दिन प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे एक संतान दोगे तो मैं उस संतान को क्या करूंगा? तेरे काम के लिए मैं दूंगा। पहले शमूएल 1:11 हन्ना ने यही प्रार्थना किया। प्रेज गॉड। हालेलुया। और उसका 21 आयत में लिखा है, 1:21 में लिखा है, हन्ना को परमेश्वर ने एक संतान दिया। वो संतान कौन था? शमूएल था। और खुदावंद ने हन्ना को ब्लेसिंग देना शुरू किया। 3 बेटे और 2 बेटियां उसको मिला है। हालेलुया। उसने कितना मांगा? बोलो, कितना मांगा? जोर से बोलो। कितना मिला उसको? हाँ, कितना मिला? 6। कितना मिला? बोलो। 1 मांगने से कितना मिला? 1 मांगने से कितना मिला? हालेलुया। मेरे अजीजों, एक उसने मांगा, क्योंकि यही पौलुस कहता है हमारा इमेजिनेशन से बढ़कर, हमारे सोच से बढ़कर, हमारे मन की इच्छा से बढ़कर हमें देखकर रचाने वाला है हमारा परमेश्वर। तो हम उसके संतान जब बन जाता है, उसका बेटा जब बन जाता है, बेटी जब बन जाता है, उसका आशीष का कोई सीमा नहीं है। जितना हम संभाल सकता है उससे बढ़कर प्रभु हमें देता है। हालेलुया। हाँ, तुम्हारा ताली बजाना बिल्कुल होली होली है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा, नहीं तो मैं और बड़ा जोर से ताली बजा सकता था। हालेलुया। हन्ना ने कितना मांगा? उसको कितना मिला? फालतू कितना मिला?
फल तो कितना मिला? हाँ, हालेलुया। सोचने से बढ़कर, मांगने से बढ़कर। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी इमेजिनेशन से बढ़कर, इन मेशर यानी कोई गिनती, यानी कोई नाप नहीं होगा, उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। आमेन, हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत विश्वासी लोग गरीब होकर पैदा होता है, गरीबी में जीता है और गरीबी में मर जाता है। ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर हमारे हर अवस्था को क्या करता है? बदलता है। जब आपको मालूम हो जाते हैं आप किसका संतान है, किसका संतान करके मालूम होगा तो यह संभव है। हम किसका संतान है? उसका हर एक चीज का हकदार है। जब ये भेद एक विश्वास से समझ लेता है, उस समय आपका परमेश्वर आपका जिंदगी में बढ़ोतरी देना शुरू कर देता है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो हन्ना एक मांगा, उसको कितना मिला है? प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा को इतिहास 1:12 में, दूसरा इतिहास 1:12 में सुलेमान के बारे में परमेश्वर के ऐसा लिखा है, सुलेमान के पास परमेश्वर आया जब वो आराधना कर रहा था, प्रभु का स्तुति कर रहा था। परमेश्वर ने आकर उससे पूछा है स्वप्न में, ये सुलेमान तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? सुलेमान ने क्या मांगा प्रभु से? हे परमेश्वर, मुझे ज्ञान चाहिए, इन लोगों को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, इन लोगों को लेकर चलने के लिए मुझे एक ऐसा अक्ल मुझे चाहिए ताकि मैं इन लोगों को आगे ले चलूं। मेरे अजीजों, खुदा का वचन ये कहता है, परमेश्वर सुलेमान को क्या दिया? बुद्धि तो दी। आगे थोड़ा पढ़ के सुनाए, आगे 1:12 से नीचे पढ़े। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा। सुने, उसने क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा, इतनी संपत्ति भी तुम्हें दूंगा। वो नहीं मांगा परमेश्वर से, वो नहीं मांगा। आगे, जितना ना तो तुझे पहले किसी राजा को मिला, और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया। बस इधर लिखा है, वो मिलाप वाले तंबू के पास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जगह वेदी के सामने परमेश्वर का स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का महिमा कर रहे थे। फिर परमेश्वर वहां आकर उससे बात कर रहे। उसने बुद्धि मांगा, लोगों को चलाने का, अगुवाई करने का उसको अक्ल मांगा। परमेश्वर ने कहा उससे बढ़कर तुम्हें मैं धन संपत्ति दूंगा, इतना आशीष तुम्हें दूंगा, तेरे से पहले कोई राजा को नहीं मिला, आने वाले समय पर किसी राजा का पास नहीं होगा, इतना ही संपत्ति, इतना ही आशीष है मैं तुम्हें दूंगा। उसने सिर्फ बुद्धि मांगा, परमेश्वर हर तरह का आशीष उसको दिया है। हालेलुया। तुम मांगने से बढ़कर तुम्हें देने वाला है। हालेलुया। तुम्हारे सोच से परे तुम्हें आशीष देने वाला है। हम परमेश्वर से मांगे, खुदा का वचन कहता है मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक उदाहरण है। तो दूसरा राजा 13 अध्याय में ऐसा लिखा है, 14 से लेकर जब हम पढ़ता है, वहां पर एक इस्राएल का राजा यहोशिया बोल कर के राजा था। सुने, आगे सुने, पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है। यहोशिया बोल कर के राजा था। एलीशा मरने लगा, वो बीमार हो गया। हेलो, एलीशा क्या हो गया? क्या हो गया? एलीशा कौन है? महान नबी है। महान नबी बीमार हो सकता है? हेलो, हो सकता है?
आप गलती बहमद में ना रहे, सेवक के लोग भी बीमार हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, वो बीमार हो गया तो यहोशू उसके पास गया, क्योंकि उसको पता है उससे मैं आशीष लेना है, मरने से पहले मुझे क्या लेना है? आशीष लेना है। क्या आशीष लेना है? दुश्मनों को खत्म करने का, है ना, दुश्मनों को खत्म करने का। अब इधर देखे, इधर लिखा है कि और अब देखा है उसके हाथ में उसने जाकर एलीशा का सामने जाकर सिमरन किया, उसको पैर छुआ और उससे बात किया, तो मेरे दुश्मनों को मारने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। उसने किया, तुम क्या करो, अपना धनुष और तुम्हारा तीर ये ले लो। और खुदा का वचन ये कहता है, लिखा है कि क्या करना चाहिए? तुम इसको क्या करो? धरती पर क्या करो? मारो। क्या करो? मारो। थोड़ा पढ़कर सुनाए ब्रदर, दूसरे राजा, थोड़ा हिंदी में समझ में आए। 13 का 14 से पढ़े। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने। दूसरे राजा हाँ 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 जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ 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 भूमि पर मार। हाँ हाँ जी हाँ तुम्हें तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तुम आमीन। ध्यान से सुने, ये राजा को बोला तू तीर लेकर क्या करो? पृथ्वी पर मारो। ये कितने बार मारा? 3 बार मार कर क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो राजा एलीशा ने क्रोध में आया, गुस्सा में आकर बोला, ये तू कितने बार मारना चाहिए था? 5-6 बार मारना चाहिए था। जितना तुम मारता उतना ही तो दुश्मन के ऊपर फतह। तूने 3 बार मार कर क्या कर दिया? बंद कर दिया। हमारा भी आदत यही है, हमारा भी स्वभाव यही है। हम हर चीज का लिमिट रखा है। रखा कि नहीं रखा? हेलो, धन्यवाद करने का लिमिट है, हाथ उठाने का लिमिट है, ताड़ी मारने का लिमिट है, खड़े होने का लिमिट है ना, आराधना करने के लिए, है ना, तो प्रभु के लिए देने के लिमिट है। हर चीज का हम लिमिट रखा है। लेकिन एलीशा कहते हैं तू बार बार मारना चाहिए था। 5-6 बार और मार देते तो उतना ही तेरे दुश्मन को तुम हरा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखे मेरे अजीजों, आप आत्मिक जीवन में कोई लिमिटेशन ना रखे। हालेलुया। जितना देर आराधना कर सकते करते जाओ, जितना देर प्रेयर कर सकते करते जाओ, जितना ज्यादा प्रभु के लिए दे सकता है देते जाओ, जितना प्रभु के लिए दौड़ सकते दौड़ते जाओ। कोई लिमिटेशन ना रखो। जितना ही तू करेगा उससे बढ़कर परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एक लिमिटेशन में खड़े हैं? क्या आप एक ऐसा सीमा बांध के रखा है? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर से मोहब्बत करें,
प्रभु का बेटा है करके समझे, प्रभु का बेटी है करके समझे। जब तुम समझोगे परमेश्वर का आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। रूत अपने जीवन में कोई लिमिटेशन नहीं रखा। रूत का प्यार नवोमी के साथ था, नवोमी के साथ ही वो हमेशा के लिए उसने समर्पण किया थी। रूत ने अपने सास से कहने लगी, तेरा लोग मेरा लोग है, जहां तुम जाएगी वहां मैं भी जाएगी, जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहेगी। मौत के बिना हम एक दूसरे से कोई भी चीज अलग कर नहीं सकता। मेरे अजीजों, ये दुनिया का प्यार नहीं था, ये संसारिक प्यार नहीं था, उसका प्यार एक अंदर का प्यार थी। हालेलुया। उसने दुनिया का कोई चीज के लिए उससे मोहब्बत नहीं किया, ये संसारिक चीजों से उसने मोहब्बत नहीं किया। याद रखें, नवोमी ने बोला, बेटी तू अगर मेरे साथ आएगी तो मेरी बस की बात नहीं, तुम्हें एक द्वारा शादी नहीं हो सकती, तुम्हारे घर बसा नहीं सकती मैं, ऐसा कोई मौका मुझे तुम्हारे लिए नहीं मिलेगी, तुम जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ। उसने बोला नहीं, जब तक तू जीवित रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। रूत ने एक लिमिटेशन नहीं रखी, इस प्यार के एक लिमिटेशन नहीं रखी। इंसान मनुष्य इस दुनिया में एक दूसरे के मोहब्बत के लिए एक लिमिटेशन रखता है, लेकिन रूत ऐसा नहीं किया। उसका प्यार दिल का प्यार थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, आत्मिक लोगों का मोहब्बत में एक लिमिटेशन नहीं होता है। हमारा प्यार स्वर्गीय प्यार है। हालेलुया। ये प्यार को हम करने के समय हम एक लिमिटेशन में ना लेकर आए, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक दूसरे से कुछ करता है, अगर किसी को हम 100 रुपया देता है, किसी को हम एक बार का खाना खिलाता है, किसी को हम कोई जरूरत उसका पूरा करते हैं, ये हम कोई दुनिया का प्यार के लिए नहीं, हमारा प्यार ये स्वर्गीय प्यार है, ये समझ कर हम करते हैं। हालेलुया। आप गलत ना समझे, गलत ना सोचे एक दूसरे को। हालेलुया। रूत का मोहब्बत ऐसा था, रूत का प्यार ऐसे थे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको उसको क्या मिला? उसका प्यार का एक लिमिटेशन नहीं थे, लेकिन आने वाला उसका समय जो रूत सोचे थे उससे बढ़कर परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। उसने सोचा खेत में जो दाना गिरेगी वो दाने को मैं इकट्ठा करूंगी, लेकिन बोवस जब एक बार रूत को देखा, रूत अपने बालक अपने नौकरों को बोला, अपना लेवेट्स को बोला है, तुम ऐसा कर, रूत के लिए इस दाने का जानी इस फूलों से निकाल कर छोड़ दे, ताकि अपने झोली भर कर अपने घर में जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो दाने का लिमिटेशन रखा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे झोली भर भर कर तुम्हें देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार अपने सीमा को तोड़ दे, परमेश्वर मैं इसे आगे बढ़ना चाहती हूं, इसे आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे ऊपर मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हाँ, हालेलुया। मेरे को ऐसा लग रहा है बोलते जाओ, बोलते जाओ। परमेश्वर इतना खुशी मेरे अंदर दे रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा इतना खुशी दे रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना मोहब्बत करता है हमसे। हम सड़े हुए एक विश्वासी ना बने, हम मतलब का विश्वासी ना बने। हमारा रिलेशन हमारे यीशु के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। याद रखे, इसलिए हम खुश रहे, आनंदित रहे। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारे जिंदगी में दुख आ जाते हैं, परेशानी आता है, दर्द आ जाता है, संकट आ जाता है, हम उसको से परे हमारे लिए आनंद भी मिला है, उस आनंद में हम मगन रहो। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तुम तब प्रभु हमारे अवस्था को क्या करेगा? बदल डालेगा। आमीन।
हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे समझ से परे, हमारे मांगने से ज्यादा। दूसरे राजा 4 के 1 से 7 तक लिखा है, वहां पर एक नबी का विधवा जाकर एलिशा से दुआ कर रहे और जाकर कहने लगी, ये एलिशा, ये मेरा महाराज, मेरे गुरुजी, देखो तेरा मेरा पति तेरा चेला था, वो मर गया, अब मैं कर्जदार बन गया। उसने उससे विनती करने के लिए गई और एलिशा पूछते हैं, बहन तेरे घर में क्या है? कुप्पी में थोड़ा तेल है, जा। और उसने कहा, जाओ अपने परिवार से सारे बर्तन निकालो और अपने पड़ोसियों से बर्तन निकालो, लेकर आओ, कोई कम नहीं होना चाहिए, सबके अंदर वही तेल भर दो। हालेलुया। उसने सोचा था ये कर्जा उतार दे, उसने सोचा था मेरे बच्चों को मैं बचा ले, लेकिन एलिशा ने कहा, जो तेल तेरे हाथ में है वो सारे बर्तन में भर दे। तो उसने भर दिया, जिंदगी भर उसने उसी से अपना जिंदगी गुजारा। हालेलुया, हालेलुया। इसने कितना सोचा था? कितना सोचा था? बोलो, है? सिर्फ कर्जा उतारे, लेकिन जिंदगी भर उसने अपना जिंदगी में जो भी जरूरत है इसी तेल से पूरा किया है। क्या तुम्हारा परमेश्वर अच्छा नहीं है? हमारा परमेश्वर अच्छा नहीं है? बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हमारे इमेजिनेशन, हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारे सोच से परे हमें आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं रजीजो एक और बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय 19 आयत पढ़िएगा। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय उसका 19वां आयत पढ़े। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने धन के महिमा के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ में आ रहे? आप लोगों को समझ आते हैं नहीं कि नहीं? पीछे बैठने वालों को समझ आ रहे? परमेश्वर आपको कैसे आपके जरूरतों को पूरा करेगा? अपने धन के महिमा के अनुसार। सिर्फ महिमा नहीं, आप, इसका मतलब परमेश्वर के पास धन है? कितने लोग विश्वास करता है? हाँ, परमेश्वर के पास धन है। उसके धन के महिमा के अनुसार तुम्हारे कमियों को। मेरे एक प्रार्थना है, मेरे के लिए एक मकान चाहिए। इन दिनों मैं दुआ कर रहा हूं, एक मकान चाहिए, वो भी मैं जलंधर में लेना चाहता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु से दुआ कर रहे हैं, प्रभु मुझे पता है आने वाले दिनों पर मेरा ये सपना को परमेश्वर क्या करेगा। मैं सोच रहे उससे बढ़कर प्रभु मुझे दिएगा। ये मेरा फेथ है, विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? आपको पता है मैं मतलब मंगलवार कहाँ जा रहे हैं? मैं कम से कम 10 साल से मैं प्रेयर कर रहा था, यरूशलेम में थोड़ा जाना, यीशु मसीह का पैदाइश का जगह देखना है, और जहाँ वो सलीब क्रूस पर मरा वो जगह देखना है। मेरा दिल के अंदर का प्रार्थना था, काफ़ी समय से। रोज नहीं दुआ करता, कभी याद आता, क्योंकि कई बार मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उस समय भी प्रभु मुझे भी थोड़ा लेकर जाना उधर। लेकिन मेरे पास ये 90,000 रुपया ही है नहीं, 90,000 रुपया है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? ये और भी कुछ पैसा चाहिए, हाथ में भी कुछ चाहिए, कम से 1 लाख से ज़्यादा चाहिए, और ये कहाँ से मैं बनाऊंगा? लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? जगह देखना चाहता हूँ। आज से 3-4 महीना पहले किसी एक व्यक्ति ने मुझसे बात किया, आप कोई चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं? एकदम मेरे दिल के अंदर ये विचार है, हाँ मैं एक चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या है? बोलो। बोलो मैं यरूशलेम में जाना। अच्छा ठीक है। उसने बोला परमेश्वर आपकी जरूरत पूरा करेंगे। उसने मुझे 85,000 85,000 रुपया दिया।
आप जा कर आओ, इसलिए जा रहे परसों। हालेलुया। मेरा अजीजों, मेरा सोच से परे मेरे लिए करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे सोच से परे। आप भी थोड़ा विश्वास करोगे? हेलो, विश्वास करोगे? 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 सिर्फ यरूशलेम जाने का नहीं है, आपका फ्यूचर आने वाले दिनों पर सबसे बेटर होगा, आशीषित होगा, अनुग्रहित होगा। क्या अविश्वास करेगा? हालेलुया। परमेश्वर जब आपको कुछ देता है अपना दंग महिमा के अनुसार देता है। हालेलुया। आपका जरूरतों को ऐसा परमेश्वर पूरा करता है अपने दंग महिमा के अनुसार। आपका जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। क्या परमेश्वर को छोटा बना रहे? हेलो, बना रहे हैं? एक दिन अब्राहम ने पूछा, हे परमेश्वर तू मुझे क्या दिया है? तू मुझे? परमेश्वर ने उसको बोला, इधर आ बेटा, तू इधर आ। हाथ पकड़ के बाहर ले गया। ऊपर को देखो। कहता देख लिया प्रभु, क्या है उधर? बहुत तारे दिखाई दे रहे। और पृथ्वी को देखो, इधर क्या है? और इधर रेत है, मिट्टी है। काका याद रखो, तेरे संतान ये आसमान का तारे वर्गा और मिट्टी ये धरती का रेत वर्गा दुनिया में फैल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे से कई बार हम परमेश्वर से पूछता है, इतना देर में मैं विश्वास में होकर चला, मुझे क्या मिला? मुझे मेरे से भी कई लोग पूछा, पास्टर जी आप इतना देर आईटी में सेवा किया, आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? मुझे पता है मुझे क्या मिला है। हालेलुया। और धन दौलत के लिए दौड़ना हो तो कई आशीषें मेरे जीवन में आया। मैं सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, मैं मेरे प्रभु के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरा आने वाला दिन सबसे अच्छा होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे आने वाले दिन, मेरे बच्चों के आने वाले दिन सबसे बेटर होगा, आशीषित होगा। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप भी विश्वास करें, आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। हालेलुया। हो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अपने महिमा के धन के अनुसार आपके सारे कमियों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हर एक कमियों को परमेश्वर आपको विश्वास है? कितना विश्वास करते हैं?